मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सियावर श्री रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा सर की मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। अब मिले ही माझ विधि बात बिगारी। जहाँ तहाँ देहि कई कई गारी। अहि पापिनी बूझी कहा परयू छाई भवन पर पावक धरयू। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा। डारी सुधा बिसुचात चीखा। अकुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। अपालव बैठी पेड़ यही काटा। सुख महु शोक ठाटू धरि ठाटा। सदा रामु यही प्राण समाना। कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठ के इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कवि नारी सुभाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुक गहि जाई। निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई। जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काह न पावक जारि सक। काह न पावक जारि सक। कान समुद्र समाई। अकान करे अबला प्रबल। कहीं जग कालू न खाए। एक मिनट रुक लो, थोड़ा बंद कर सियावर दो, थोड़ा राम। बंद कर दो। सियावर अच्छा रामचंद्र अच्छा। की जय। कौन आ रहा है? आग काह क्या न पाव। हम्म। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा। का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहाही भल भूप न कीना। बरु विचार नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु। अबला विवश ज्ञानु गुनु गा जनु। एक धर्म परमिति पहचाने। नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठ करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीच हरिचंद कहानी। एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं। एक उदास भाय सुनि रही। वे शिबी, दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं।
कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंदी कर रद कही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। असुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनल कन, चंदु चबय बरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल। असपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विशेष समान हो जाए, विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधातहि दूषणु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। अखर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाऊ। कोई कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। अभिप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कै कई केरी। अलगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सब लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। अब भरतु न मोहि प्रिय, भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहु यहु सबु जगु जाना। अकरहु राम पर सहज सनेहु, कहीं अपराध आजु बनु देहु। तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सब तियारेषु, प्रीति प्रतीति जान सबु देशु। कौशल्याय बेकाह बिगारा, तुम जे लागी वज्रपुर पारा। तुमने भी सौतिया डाह नहीं किया, तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सीय की पिय, सीय के पिय संगु परिहरहि, लखनऊ की हर रही हैं धाम। राजू की भूंजब भरतपुर, नृपु की जिनहि बिनु जियहि बिनु राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अस विचारी उरुछाणहु को, शोक कलंक कोटि जनि हो। अभरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है? नाहिन रामु राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूके। गुरु गृह बसहु रामु तजि गेहू, नृप सनयस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात
उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हहु कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसमें प्रकट कहकर उसे प्रकट प्रकट में कहकर जना दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काहा कहीं सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। अजेहि भांति सोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ कर विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। अति कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। सियावर सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी इस पर जरा भी कान नहीं दिया। अवतरु न देई दुसहरि से रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। अव्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मति मंद अभागी। कैकेयी कोई भी उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे बेमुरव्वत बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे दिखती है, हालांकि अवधि में रूखी लिखा हुआ है, ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजु करत यह दहिय बिगोई, कीने सियस जस करई न कोई। अहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। अजर ही विषम जर ले ही उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आसा। अब विपुल वियोग विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर, भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल होता हो। अब अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि रामु गुसाई।
अमुख प्रसन्न चित चाउ गुण चाऊ, मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। सही है। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान। छूटी जानी बन गवन सुनी, उरे नंदु अधिकान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बंधन की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। दीनी शीस लाई उरलीन है, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। अगोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंक पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाकर सुंदर स्तन प्रेमरस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदु न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। असादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। असुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है। अजहि चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति। अजिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के सुन स्वाति ले। स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। अपितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु कै फूला। असुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे,
ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री राम जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुवानी। अपिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। अजनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। अब बरस चारि दस विपिन बस, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरस में लगे मातुर करके। असहमि सुखी सुनि सीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरस में लगे। हो गया। हम्म। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन धर थर कापी, मांजहि खाई मीन मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। अतात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणु कहे बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई, राखी न सकई न कही सके जाहू। दुहु दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, अविधि गति बास सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ।
दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। अधर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप चचूंदर केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। अब बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र समान जानकर दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे सुनी, कीन्हे हुनी का, पितु आय सुसभ धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो मोहिन सो दुख लेसु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राज्य देने को कह कह कर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा बड़ा भारी क्लेश रहेगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, अभय बिलो की छोड़ी हरासु। ये हो ही होई रहा। हरासु, वन के देवता भय तुम बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो तुम कहाँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे जो रघुवंश सुत के हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ तो मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबहि के, प्राण प्राण के जीवन जी के। अते तुम कहाहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठ पछताती हूँ।
यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई। अमानी मातु कर नात बली, सुरति बिसा बिसरी जन जाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारि सोई करहु पाई, सबहि जियत जहि भेंट हुआई। अजाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालू विपरीता। अब बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनिया पुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गए। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहि मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। यह आखिरी आज का समाचार तेहि यह आखिरी आज का समाचार तेहि समय सुनि, सिय उठी अकुलाई। अजाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की के, जय। उसी समय उमापति महादेव महादेव की, की जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं।